लॉजिकल नहीं है। जितना भी डिमांड है आई थिंक इट्स बेयर मिनिमम, और इससे भी ज़्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट और इससे आगे बढ़ के भी एक्शन लेना चाहिए और रिफॉर्मेशन लेना चाहिए। और ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड नहीं है, ये हम लोग बनाया है। यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ये जो कमियाँ हुआ होगा, बट हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये जो कहीं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स, अगेंस्ट एनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगेंस्ट पे नहीं है। जितना भी है स्टूडेंट का हित पे ही है, एस्पिरेंट का हित पे ही है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का डिमांड पे जेन्युइननेस है, और यहाँ पे लॉजिकल कंक्लूजन हमको लगता है कि ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन से अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जरूर हम लोग को लॉजिकल कंक्लूजन देंगे। अच्छा, एक चीज़ है पुरु, क्योंकि चाहे इन्वेस्टिगेशन चले, सज़ा हो ना हो, लेकिन बच्चों लोगों का जो एज बर्बाद हो रहा है, कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है, इसका ऊपर में आप लोग क्या देखता है? देखिए ये जो है, इसलिए हम पहले से गवर्नमेंट को बोला है, अब जब भी कुछ आप एक्शन लेता है, अब प्रोस एंड कॉन्स को आप समझना पड़ेगा। लेकिन आप एक हैपजर्डली जिस वे से आप डिसीजन लेता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग कभी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करो मत करो, हम लोग कहा नहीं है। अभी जैसे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ चेयर से सीएम सर खुद बोला है कि एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओ, हज़ारों पोस्ट अभी वैकेंट है बोलता है। बट हम लोग का ये सवाल है कि आर यू रियली रेडी फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन? तो आपका जो प्यूनिटिव पर्स कहाँ है? एक्यूज को टर्मिनेशन कहाँ किया ताकि जेरंग को पोस्ट रिटायरमेंट दिया है, और रिटायरमेंट इज ए बेनिफिट है कि नहीं? आप एक्यूज को बेनिफिट दे के आप भेज देंगे, ऐसे नहीं होता है। रहा जो हम लोग का इशू का अनदर पार्ट, क्यूरेटिव पार्ट है, प्यूनिटिव पार्ट है, रिफॉर्मेशन पार्ट। अभी रिफॉर्मेशन पार्ट में आपने देखा बहुत सारा यहाँ पे एसोसिएशन, यूनियन ये लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, एज जा रहा है, ये है। तो हमने भी बोल रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कीजिए, बट वेयर इज योर रिफॉर्मेशन पार्ट? आप 2014 में ऐसे ही आपने बोला, यही यूनियन लोग था। 2017 में ऐसे ही बोला, यही गवर्नमेंट था, यही यूनियन था। लेकिन कहाँ कुछ बदला? नहीं बदला। पेपर लीकेज तो हुआ। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यू ब्रिंग आउट सम रेजुलेशन, या आप संशोधन लेके आए कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट, और उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आइए। आप क्यों लेके नहीं आ रहा है? अभी 1 साल हो गया, तो रिफॉर्मेशन पार्ट कहाँ है हमको बताइए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसओपी से होता नहीं है। जब 2014 का आप प्लेबैक करके देखिए, ये लोग बोल रहा था अभी स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है, 14 में भी वही बोला स्ट्रॉन्ग एसओपी बना है। अभी भी ये लोग एसओपी का बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। यस, वी नीड स्ट्रॉन्ग एसओपी, लेकिन जिस वजह से एक अपा एक्ट को आप लोग लेके आया, स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। लाइक वाइज आप यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आके देखिए, 10 साल का सजा रखिए, ये जो 10 करोड़ का फाइन रखिए, जैसे दूसरा स्टेट में किया है। और उसके जितना भी मेंबर्स है, सेक्रेटरीज है, चेयरमैन है एपीपीएससी का, कल को कुछ भी यहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस पाया जाएगा, उसका किड्स एंड किन्स का प्रॉपर्टी को भी सीज करेगा बोल के आप एक संशोधन लेके आइए, तभी देखते हैं उसके बाद में कौन करप्शन करते हैं, कहाँ पेपर सेलिंग होगा। तो ये सब बात में यहाँ पे कौन करता है? कोई नहीं कर रहा है। बट हम लोग पीएजी से इसी बात को उतारा है, तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा है। नाउ वी आर आस्किंग दिस यूनियंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट, आप सही में पब्लिक को बताइए, वेयर आर यू रेडी? आप रेडी है क्या सच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए? कहीं ऐसे तो नहीं, इसलिए हम लोग आशंका जता रहा है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि पहले 2017 में जैसे वो आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, वाटर कैनन पे का, बाद में देखो वहाँ से मिनोती बोरन निकला, यहाँ भी कहीं ना कहीं आप लोग लेन देन करके रख के जो आप लोग का नेक्सस है, सिर्फ एग्जामिनेशन ये डिक्लेयर करके ऐसे तो नहीं करेगा। यू हैव टू शो योर इंटेंशन। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ का जो एज बैरियर का बात है, देखिए 2017 में भी ये लोग बोल रहा है कि 2017 में एज बैरियर, और उसके बाद में ये जो लड़का लोग यहाँ पे रेंट में बैठ रहा है। अभी हम बोलता है कि जो 2000 ये पेस्को का वजह से जो लड़का का जो रेंट बढ़ा, जो नुकसान हुआ, उसका क्या करें हम लोग? इसलिए पीएजी से डिमांड किया था कि पहले अंशु को जब रिप्रेजेंटेशन दिया उस वक्त में बोला है कि इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज एडमेंटली गोइंग टू डिक्लेयर द एग्जामिनेशन डेट, हमने बोला है कि जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है एस्पेरेंट का, आप कंपेंसेशन दीजिए। तो ये लोग जो होने नहीं जा रहा है इसको बात कर रहा है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि जो हो चुका है कि नहीं, जो डिप्राइव है उसका बारे में बात कीजिए। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई लोग फांसी लगाएगा, ऐसे फांसी लगा चुका है कोई लोग, उसका बारे में आप बात कीजिए। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि देयर शुड बी क्यूरेटिव पर्स, प्यूनिटिव पर्स शुड बी देयर एंड रिफॉर्मेशन पार्ट। हम लोग दोनों को बात कर रहा है। इसलिए हमको लगता है कि हम लोग का इशू पे जेन्युइननेस है। इसलिए जब सच्चाई का बारे में हम लोग बात करता है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक।
हमको लगता है कि अभी का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का बात सुनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब तो दावा करता है कुछ कुछ सॉल्यूशन कर दिया, बीच में आप लोग चीफ सेक्रेटरी को भी मिलने गया था, लगता है कि कुछ सॉल्यूशन चीफ सेक्रेटरी कोशिश करेगा बोल के? नहीं, देखिए चीफ सेक्रेटरी सर ने हम लोग का एक्सप्लेनेशन को वो कन्विंस हुआ है कि सही में यहाँ पे जो एड्रेस नहीं हुआ एज पर द कमिटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, चीफ सेक्रेटरी सर खुद कबूला। तो अभी चलिए चीफ सेक्रेटरी सर क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन आपने भी सर मनोज दा देखा होगा कि 18 फरवरी में क्या लिखित था माइनस ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया है कि ताकि जयरंग का इमीडिएटली टर्मिनेशन होगा। अभी बताइए आप सीएम सर को भी पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पूछिए और ये जो यूनियन वाला लोग को भी पूछिए, पूरा फुलफिल हो गया। ताकि जयरंग का टर्मिनेशन कहाँ हुआ अभी बताइए, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कहाँ हुआ अभी बताइए। 1 साल से कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने के लिए क्यों लगा? हमने बोला ईडी लेके आइए, ईडी लेके आया, सीबीआई लेके आए, सीबीआई लेके, दैट वी अप्रिशिएट, हमने अप्रिशिएट किया गवर्नमेंट को, हमने भी काइंडनेस हम लोग वो क्या सो नाइस ऑफ दैट कि गवर्नमेंट ने ये सब माना। लेकिन हमने बोला है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रूव, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने से अभी 1 साल नहीं लगना था, वो 6 महीना का अंदर पे कोर्ट ने उसको एक समय देता है इन्वेस्टिगेशन टीम को। एंड दैट इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई और ईडी, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि वी हैव नो से ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन टीम, तो डायरेक्टली दे विल दैट इन्वेस्टिगेशन विल बी मॉनिटर बाय द कोर्ट देमसेल्फ। तो कोर्ट को क्यों मॉनिटर करने देना नहीं चाहता है? यहाँ से साफ पता चलता है कि ये लोग अभी नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। और अभी देखिए जब हम लोग को अपू आपा लगा के इतना दोहराया वो क्या, अभी भी हम बोलता है कि तचिव पुरू और पीएजेसी का मेंबर का अभी भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट है 72 आवर्स बंद कॉल में। आप पुलिस फोर्स को, इंटेलिजेंस को अभी भी हम चैलेंज करते हैं, इफ़ यू हैव सम एविडेंस यू शो अस। हमने कभी इन्वॉल्व किया नहीं है, बंद कॉल कौन कब डिक्लेयर किया हमने पता नहीं, बट हम लोग का इशू का यूनियननेस को मानते हुए हमने सिर्फ उसको सपोर्ट किया। एंड दैट थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन विद द अंशु ऑल्सो। इसलिए हमको यह लगता है कि जब हम लोग यहाँ से वापस आया तभी ये लोग देखो 1 मैन कमीशन गठन किया। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर 1 मैन कमीशन, और इतना बड़ा पेपर लीकेज स्कूल में 1 मैन कमीशन का यहाँ पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने से क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जितना भी हम लोग का डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया है, और यहाँ पे कोई लोग नोशंस क्रिएट करके नालिन बॉयड, एंटी नालिन बॉयड, पूरा हम लोग का जितना भी इशू का यूनियननेस को यहाँ पे दजा उड़ा के रखा है। बिकॉज देखो जब भी हम लोग मीटिंग पे जाता है और जब भी इशू का बारे में हम लोग बात करता है, जब भी धरना करता है, कुछ भी करता है, वी एस एन पी ए जैसी हम लोग हमेशा 13 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पॉइंट में डिस्कशन किया जाता है। कभी अकेला नल इन वॉइड पॉइंट को हम लोग डिस्कशन नहीं करता है, क्योंकि नल इन वॉइड से भी और भी बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है यहाँ पे, इसको आप देखना है। तो ये सब चीज़ को नलीफाई कर रहा है। इसलिए मेरा जितना भी जनता है और जितना भी यहाँ पे एसोसिएशन है या यूनियन है या इंक्लूडिंग जो एंटी नाली टीम है, आप लोग से हम लोग दुश्मनी मोड़ने के लिए नहीं आया है। वी एस एन डिप्राइव एस्पिरेंट, इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स टू प्लेस आवर डिमांड टू द गवर्नमेंट। लाइकवाइज आप भी अपना डिमांड को प्लेस कीजिए। वी आर आस्किंग ऑन बेसिस ऑफ आवर डिमांड प्लेस टू द गवर्नमेंट। तो आप भी अपना डिमांड जो गवर्नमेंट को प्लेस किया, आप उसको गवर्नमेंट को सवाल उठाइए ना। हम लोग को यहाँ पे पर्सनल टारगेट करने का क्या ज़रूरी है? तो वो लोग का डिमांड क्या है? नालिन बॉयड नहीं होना है, एंटी नालिन बॉयड का, और तचिव पुरू का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेना है। देखो एज पर योर डिमांड, नालिन बॉयड अभी तो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है और तचिव पुरू का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है। योर डिमांड हैज बीन सक्सेसफुल। बट अच्छा, 4 दिन का जो आप लोग जो अभी संघर्ष रखा है, सरकार को प्रेशर देने के लिए ना सरकार को दोबारा से समझाने के लिए? नहीं, सरकार समझाने का बात नहीं। यहाँ पे देखिए आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है? नहीं, मैसेज पहुंचा है। तो सीएम सर आई थिंक कल बोला है कि ये धरना का कॉग्निजेंस लिया है, उसको पता चला है कि धरना बेहत रहा है। दैट मीन्स यहाँ से सीएम को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है हम लोग का पीएजीसी में और जितना भी एग्रीव एस्पेरेंट का ना, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। अभी हमने बताया सीएम सर आप लोग को भी बोला है कि सटीक सवाल पूछिए, तो आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम सर को पूछिए एज पर द माइनस ऑफ मीटिंग ऑन 18 फरवरी 2023, उसमें ताकि जयरंग का टर्मिनेशन होगा बोला था, हुआ कि नहीं हुआ? और ईडी कोर्ट मॉनिटर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये ओबियसली गवर्नमेंट ने भी कहीं हद तक कुछ रिड्रेस किया है, उसको भी हम अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज भी करता है, वही है।